बेसिकली आज बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स की, जैसे आईटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, वो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहे हैं। हमने कोविड के दौरान देखा कि आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स ने सबसे बेहतरीन रिटर्न दिए थे, लेकिन आज के समय में आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स में जिनके पैसे इन्वेस्टेड हैं, उनके पैसे ऐसा उनको फील हो रहा है कि कहीं फंसे हुए ना हो ये पैसे, या फिर बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर नई बाइंग करने के अच्छे चांसेस कब से कहां से आ पाएंगे। अगर आपके ये पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं तो ये स्टॉक्स को रिप्लेस कैसे किया जाए, रिप्लेस करने की जरूरत है भी या नहीं है, इन सारी संभावनाओं पर हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल चूंकि ये वीडियो हम लोग यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो यूट्यूब पर जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड्स को समझना है, एलटीपी कैलकुलेटर को समझना है, तो आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन करना है तो संडे वेबिनार के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अब आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में स्टॉक्स हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं और कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में बात करें तो टॉप के 5 आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की बात करेंगे हम लोग कि कोविड के दौरान उनका मोमेंटम क्या था और अभी फिलहाल वो मोमेंटम क्या है। टॉप 5 आईटी सेक्टर के स्टॉक में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टीसीएस से। बात अपनी शुरू करते हैं। टीसीएस टीसीएस की अगर हम लोग बात करें, डे कैंडल्स पे टीसीएस को अगर हम लोग देखें, तो डे कैंडल पे टीसीएस को देखने के बाद हमको कोविड के ड्यूरिंग कोविड मतलब मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूं। मार्च 2020 में जो टीसीएस थी, अप्रैल 2020 में, मार्च 2020 में जो टीसीएस थी वो लगभग 1500 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही थी। अगर हम सितंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 देखें, तो उस दौरान टीसीएस 4000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही थी, यानी कि 1500 से लेकर के 4000, लगभग 125-30% के आसपास का रिटर्न। वहां से जनवरी के बाद टीसीएस कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में चल रही है। टीसीएस कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में चल रही है और डाउनफॉल में चलती हुई टीसीएस 4000 से वापस से 3200 पर आज की डेट में ट्रेड कर रही है। नीचे वो लगभग 3000 तक भी चली गई थी। तो अब यहां पर पर्टिकुलर अगर हम बात करें कोविड और अभी फिलहाल कि आईटी सेक्टर कंटिन्यूअसली डाउन चल रहा है, और डाउन चलते समय जनवरी में जो टीसीएस 4000 चल रहा था, अभी फिलहाल 3000 पे चल रहा है। यहां पर टीसीएस के साथ हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि एक बॉटम से लेकर टॉप तक का फीबो लगा के देख सकते हैं। फीबो क्या होता है? फीबो हमको रिट्रेसमेंट अच्छे बताता है पोजिशनल ट्रेड्स में, कि पोजिशनल में रिट्रेसमेंट कहां से कहां तक हमको मिल सकते हैं। तो अगर हम बॉटम से टॉप तक का फीबो में रिट्रेसमेंट लगाएं, तो एक 60% का, अगर हम लोग 61% का रिट्रेसमेंट देखें, तो 25 के आसपास, 2500 के आसपास तक का ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो 2500 इट मींस कि ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। यहां से भी 700 पॉइंट्स नीचे टीसीएस दिखाई दे रही है, 700 पॉइंट्स नीचे दिखाई दे रही है टीसीएस ऑन बिहाफ ऑफ फीबो। लेकिन कोविड का फॉल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल था। ड्यूरिंग दैट पीरियड एक जबरदस्त फॉल आया था। तो उस बॉटम को एक नॉर्मल बॉटम नहीं मान सकते, नॉर्मल चलता हुआ बॉटम नहीं मान सकते। ऐसे केस में कई बार हम लोगों को ट्रेंड लाइंस का भी सहारा लेना पड़ता है, जो ट्रेंड लाइंस हमको कभी कभी और कई बार सही रेंज बताने में कामयाब हो जाती है। ट्रेंड लाइंस की बात करें तो ट्रेंड लाइंस टीसीएस में एक डाउनवर्ड चैनल जो कंटिन्यूअसली चल रहा था। ये सारी जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूं, ये टूल्स पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं हम लोग, पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो डाउनवर्ड ट्रेड में चल रहा था टीसीएस और डाउनवर्ड चैनल बना रहा था। उस चैनल के सपोर्ट पर आके टीसीएस अभी खड़ा है। सपोर्ट क्यों बोला मैंने सपोर्ट इसलिए बोला क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस टीसीएस के लिए जनवरी 2022 से बना हुआ था, वो रेजिस्टेंस आज की वक्त में अगर हम लोग बात करें तो 3200 के आसपास दिख रहा है। वही रेजिस्टेंस ऊपर जाती हुई टीसीएस के लिए अब सपोर्ट बन जाएगा, अब सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो लोग टीसीएस या पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में टीसीएस को देख रहे हो, तो टीसीएस में जो लोग टीसीएस को देख रहे हो, तो उसमें एक सपोर्ट पे टीसीएस खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर हमको टीसीएस में एक छोटा सा फीबो लगाने का मौका भी मिल रहा है। इस फीबो को भी हम लोग बॉटम से टॉप तक लगाएंगे तो टीसीएस का एक हमको बॉटम जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। वो बॉटम टीसीएस का अगर हम बात करें, वो टीसीएस के बॉटम की अगर हम लोग बात करें, तो 61% का उसमें रिट्रेसमेंट जो हमारे पास आ रहा है, वो रिट्रेसमेंट 3120 के आसपास का आ रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन
और इस टीसीएस को देखते हुए अभी कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर फीबो को देखते हुए भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक टीसीएस आपको कंसोलिडेटेड यही कहीं नीचे घूमती हुई दिखाई दे। इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है, तो 3120 के आसपास से टीसीएस में बाइंग का, खरीदारी का मौका मिल सकता है आगे चल करके, और फिर वो नई ट्रेंड लाइंस और नए चैनल्स के थ्रू हम उसके टारगेट का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा स्टॉक लेते हैं हम लोग आईटी सेक्टर का, विप्रो। विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो पर्टिकुलर डे कैंडल्स में, तो कोविड के फॉल से बात करते हैं, कोविड के फॉल से लेकर रिटर्न तक की और फिर आज तक की कहानी। ड्यूरिंग कोविड विप्रो लगभग 160 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। 160 रुपीज से ये जनवरी और अक्टूबर और जनवरी में लगभग ये 700 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। मतलब ऑलमोस्ट 450% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 450% का रिटर्न एक साल में। तो 450% के रिटर्न के बाद विप्रो कंटिन्यूअसली अब नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विप्रो को सबसे पहले हम लोग फीबो से चेक करेंगे। बॉटम से लेकर के टॉप तक का फीबो लगाते हैं तो 61% का जो रिट्रेसमेंट होता है, उस रिट्रेसमेंट पर आकर के ये विप्रो खड़ी है, ऑलमोस्ट उस रिट्रेसमेंट पर आकर के खड़ी है। वो रिट्रेसमेंट हमारा 360 के आसपास की रेंज है, 370 के आसपास की, और विप्रो ने लो लगाया था 388 का, तो ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट के आसपास विप्रो आकर के खड़ी है। तो अगर फिर से विप्रो हमको 360 के आसपास के रेंज में मिल जाती है, 370 के रेंज में मिल जाती है, 378 380 के रेंज में मिल जाती है, अभी 420 चल रही है, तो विप्रो भी इस सपोर्ट से बाइंग का एक अच्छा मौका देता हुआ दिखाई दे रही है। यानी कि अगले कुछ दिनों तक, जैसा टीसीएस में हमने देखा कि अगले कुछ दिनों तक एक कंसोलिडेशन और थोड़ा सा नीचे से एक बाइंग, सेम विप्रो में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन और उसके बाद एक बाइंग। कुछ दिनों का कंसोलिडेशन का मतलब 10 to 15 डेज, 10 to 15 डेज या 20 डेज का कंसोलिडेशन, और उसके बाद फिर एक अच्छी बाइंग का मौका विप्रो में भी हमको दिखाई दे रहा है। विप्रो के बाद हम लोग आते हैं टेक महिंद्रा में। टेक महिंद्रा की बात शुरू करते हैं। टेक महिंद्रा में अगर हम लोग देखें तो टेक महिंद्रा के डे कैंडल्स को देखते हैं और ड्यूरिंग कोविड से टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा कोविड के दौरान 491 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और इसने जनवरी 2022 में लगभग 1800 रुपीज के आसपास तक का हाई लगाया, यानी 500 से 1800, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न। वहां से टेक महिंद्रा भी कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड फॉल में चल रहा है और नीचे की तरफ गिरे जा रहा है। अब टेक महिंद्रा पर फिर से हम लोग फीबो ही लगाते हैं और उसके रिट्रेसमेंट को देखते हैं कि कहां तक वो रिट्रेस हो सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें तो ऑलरेडी जो टेक महिंद्रा है वो 61% का रिट्रेसमेंट ले चुका है, और वहां से धीरे धीरे अब वो ड्रैग कर रहा है ऊपर की तरफ। टेक महिंद्रा में हमारे पास और भी थोड़ी सी रिसर्च करने के मौके हैं। वो किस तरह के मौके हैं? टेक महिंद्रा में फीबो के बाद जब चूंकि ये रिट्रेस कर चुका है ऑलरेडी, तो यहां पर हम लोग एक सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 21 डेज का होगा, 21 डेज का मूविंग एवरेज होगा, और इस 21 डेज के मूविंग एवरेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, आधार मान करके 21 डेज के मूविंग एवरेज को, इसको बेस मान करके, और इसके बेस पर कंटिन्यूअसली, इसके बेस के ऊपर कंटिन्यूअसली जब विप्रो इसके बेस को टेक महिंद्रा जब इसके बेस को टच कर रही है वहां से बाइंग करते हुए, और जब तक इसके ऊपर चल रही है तब तक कंटिन्यूअसली इसके ऊपर हम ट्रेड को अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज के ट्रेड की बात करें तो विप्रो कंटिन्यूअसली डाउन थी, जनवरी में नीचे आई, एक बार बीच में ऊपर गई थी मार्च से लेके मार्च एंड तक ये ऊपर रही, फिर जब मार्च 22 से नीचे गई थी, तो अभी तक लास्ट 20th जुलाई तक ये मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करती रही। एक्चुअल में ये मूविंग एवरेज के ऊपर 20 जुलाई को आकर के 20th जुलाई को आकर के क्लोज हुई और कंटिन्यूअसली अब उसके ऊपर चल रही है। तो इस ट्रेड को हम लोग टेक महिंद्रा की अगर हम लोग बात करें इन द कंपैरिजन ऑफ विप्रो टीसीएस, तो टेक महिंद्रा जो है अब उससे ऊपर चल रही है और ये ट्रेडेबल पोजीशन में है। इसकी ट्रेड को हम लोग यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने अभी तक बात किया टीसीएस का, हमने अभी तक बात किया विप्रो का, हमने अभी तक बात किया टेक महिंद्रा का। अब इसके बाद जो फोर्थ स्टॉक हम लोग आईटी स्टॉक ले रहे हैं वो है इन्फोसिस। इन्फी की बात करते हैं। इन्फोसिस अभी फिलहाल कहां चल रही है?
इन्फोसिस में अब मूविंग एवरेज अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। शुरुआत में कभी भी कोई इंडिकेटर साथ में नहीं लेके चलना चाहिए जब तक आपको किसी भी स्टॉक का क्लियर व्यू दिखाई देना नहीं शुरू हो जाए। तो इन्फोसिस को अगर हम लोग अपने कोविड फॉल से देखें तो कोविड फॉल के दौरान, ड्यूरिंग कोविड फॉल, इन्फोसिस ऑलमोस्ट 500 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही थी और मार्च 2022 में ये 1900 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो 500 से 1900 ऑलमोस्ट 400% के आसपास का रिटर्न, और इस 400% के आसपास के रिटर्न के बाद इन्फोसिस में भी एक बड़ा फॉल। तो 1900 की इन्फोसिस बॉटम लगाई 1300 1400 के आसपास। लेकिन अगर यहां पर अगर हम लोग फीबो की बात करेंगे तो फीबो के रिट्रेसमेंट से अभी काफी दूर दिखाई दे रही है, पर्टिकुलर फीबो के रिट्रेसमेंट से। फीबो का रिट्रेसमेंट 60% का 1000 के आसपास है, जो कि बेहद दूर है। अब यहां पर हमको जरूरत पड़ती है, इस पर्टिकुलर जगह पर हमको जरूरत पड़ती है किसकी? ट्रेंड लाइंस की। ट्रेंड लाइंस हम लोग लगा के देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या बोलती है, और एक और फीबो लगा के देखने की कोशिश करेंगे कि एक और फीबो क्या बोलता है। देखिए, अभी हम लोग इस टॉप से लेकर के इस बॉटम का फीबो लगा रहे हैं, और इस बॉटम के फीबो में भी 61% का रिट्रेसमेंट हमको 1700 के आसपास दिखाई दे रहा है। 1700 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इन्फोसिस को और रिसर्च करने की कोशिश करें तो एक बॉटम से ट्रेंड लाइन ये दिखाई दे रही है डे कैंडल्स में, एक बॉटम से ट्रेंड लाइन ये पर्टिकुलर दिखाई दे रही है डे कैंडल्स में। नई बाइंग की बात करें तो नई बाइंग के लिए इसमें भी एक सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग लगा सकते हैं, और सिंपल मूविंग एवरेज लगा करके नए अगर लेवल्स की बात करें कि नया ट्रेड इसमें कहां से इनिशिएट करें, तो सिंपल मूविंग एवरेज पर भी ये अभी फिलहाल नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से इन्फोसिस में आपको नहीं, 21 डेज लगा लेते हैं। 21 डेज के मूविंग एवरेज पर देखते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज पर 21 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज पर देखते हैं। नहीं, मूविंग एवरेज 5 है, सिंपल मूविंग एवरेज 21 डेज। अभी फिलहाल ये नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्फोसिस में अभी फिलहाल आगे आने वाले समय के लिए कोई खास अभी नई बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू मी अभी थोड़ा और आपको इंतजार करना चाहिए इन्फोसिस में नया ट्रेड लेने के लिए। तो हमने 4 स्टॉक्स देख लिया। 4 स्टॉक्स में हमने इन्फोसिस की बात की, 4 स्टॉक में हमने टीसीएस की बात की, 4 स्टॉक्स में हमने विप्रो की बात की और टेक महिंद्रा की बात की। अब फाइनल स्टॉक की बात कर लेते हैं। फाइनल स्टॉक हम लोग चलिए केपीआईटी ही देख लेते हैं। केपीआईटी क्या चल रही है? केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग कोविड पीरियड ये नीचे था, ऑलमोस्ट 40 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 40 रुपीज का स्टॉक ट्रेड किया 700 या 800 के आसपास जनवरी 2022। तो 40 रुपीज का स्टॉक 800 रुपीज। अभी फिलहाल 800 से बॉटम लगाया फिर से 463 पर, और नीचे की तरफ चल रहा है। फीबो की बात करेंगे वो तो बहुत ही नीचे है, कहीं से कहीं तक नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ट्रेंड लाइंस की बात करें तो ट्रेंड लाइंस में भी ये स्टॉक आपको बनाता हुआ मोमेंटम दिखाई दे देगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स एक चैनल में चलता हुआ स्टॉक अपने चैनल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो केपीआईटी में भी आपको एक बाइंग का मोमेंटम है। 21 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लगा करके इस मूविंग एवरेज पर इस स्टॉक को भी आप चलते हुए रहने दे सकते हैं। तो ऑल 5 स्टॉक्स के जो हमने रिसर्च किया, इसमें से हमको ये पता चला कि जो हमने शुरुआत में टीसीएस देखा था, हमने शुरुआत में विप्रो देखा था, उसमें थोड़े और दिन का कंसोलिडेशन हमको दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस में हमको अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है। टेक महिंद्रा की बात करें तो हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज पर चलते हुए रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, और केपीआईटी में भी चलते हुए रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो आईटी सेक्टर जो डाउनफॉल में चल रहा था, ओवरऑल 5 टॉप के स्टॉक्स अगर हम लोग देखें तो उन टॉप के स्टॉक्स में हमको अब दिख रहा है कि ये आईटी सेक्टर संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी बातें हम लोग और करेंगे नए वीडियो में। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और आपसे यह भी निवेदन है कि अगर आप संडे का वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं और एलटीपी कैलकुलेटर पर सीखना चाहते हैं इंट्राडे में ऑप्शन चेन को देख करके निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड ले, तो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है 235 रुपीज। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।